ढाका के बाद चिटगांव में भी हिंसा भड़की है। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में घुसे कट्टरपंथी। अवामी लीग नेता मोहिबुल हसन का घर जला दिया गया। चिटगांव के शोलाशर इलाके में भारी उपद्रव हुआ है। अब आवामी नेता के घर की आग का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मोहिबुल हसन के घर अंदर जाकर कैसे आग लगाई गई। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में घुसकर पहले लूटपाट हुई और उसके बाद सब कुछ आग के हवाले। और चिटगांव में हिंसा की सबसे नई तस्वीर भी सामने आई। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर से उठी आग की लपटें, दूर से ही आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। मोहिबुल हसन का घर पूरी तरह से तबाह हुआ। तो भारत विरोधी ये प्रदर्शन, कहां पर हमले, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ढाका में अवामी लीग के ऑफिस पर हमले की तस्वीर आपने देखी। साथ ही शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई और ढाका के ही धान मंडी वाले घर में भी आग लगा दी गई। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन का घर जलाया गया। अवामी लीग के समर्थकों के घरों पर हमले किए गए। हिंदू युवक की पीट कर हत्या, फिर जलाया गया उसे, और शाहबाग इलाके में तोड़फोड़ आगजनी की गई। प्रथम आलो मीडिया में आग लगाई गई। डेली स्टार अखबार के ऑफिस में भी आग लगाई। हालांकि अखबारों के दफ्तरों में लगी आग की वो तस्वीर भी आपने देखी। साथ ही भारतीय उच्चायोग भी किस तरीके से निशाने पर रहा। भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई। भारत के राजदूत के घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। यही वजह है कि अलग अलग तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उससे साफ है पथिकृत जी कि किस तरीके से अब आने वाले ये 24 घंटे और ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है। जब ये साफ हो चुका है कि सिंगापुर से किस तरीके से इस शव को अब वापस बांग्लादेश लाया जाएगा, ऐसे में इस हालात को कंट्रोल करना क्या मुमकिन लग रहा है? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और यूनुस को शायद डायरेक्शन दिया गया है कि जो होना है, जो हो रहा है होने दो, ज्यादा इसमें इंटरफेयर मत करो, कभी कभी थोड़ा बहुत टोकेनिज्म की तरह कर दो। आप देखिए जिस तरह से वायलेंस कल रात से हो रहा है, ये रैंडम नहीं हो सकता, ये प्लान्ड है कि यहाँ आग लगाना है। इसके लिए अर्सला पहले से ही तैयार था। इस बंदे को मारना है। कैसे उनको पता चला कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, किसको लटकाना है, ये पूरे एक प्लान्ड माफी चल रहा है। आप देखेंगे जितने सारे अवामी लीग के सपोर्टर्स है उनको टारगेट किया जाएगा। मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ आईएसआई इन्वॉल्व नहीं है, आईएसआई डेफिनेटली इन्वॉल्व है, सिर्फ आईएसआई उनकी नहीं है। ये बार बार ये लोग जो इंडिया को टारगेट कर रहा है, बोल रहा है कि क्योंकि शेख हसीना इंडिया में है इसीलिए इंडिया भी जिम्मेदार है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा अवामी लीग के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स अभी अमेरिका में हैं, जहां पे इनको शरण मिला है। एक शब्द वो अमेरिका के खिलाफ बोलता है, एक शब्द ये लोग यूके यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ बोलता है, एक शब्द यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बोलता है, नहीं बोलता है, क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है। ये पूरे जो चल रहा है, सॉरी टू बट क्या इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल ही में हुई मुलाकातों को लेते हुए भी? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले 6 महीनों में भी अगर देखें तो जिस तरीके से ये मुलाकात और बातचीत हुई है, क्या ये इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की हरी झंडी या एक बातचीत इसी की दिशा में? ये कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे एजेंसीज इसी तरह काम करता है, जहां पे शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। आप मुझे बताइए, जितने सारे मोबिलाइजेशन अभी हो रहा है, जितने सारे अर्सला इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये बिना पैसे के हो रहा है? समबडी इज फंडिंग इट। कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रहा है। आपको याद होगा स्टोन पेल्टिंग जब कश्मीर में होता था, उसके लिए पैसा आता था। जिस दिन पैसा आना बंद हो गया, तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि जो डॉट्स जोड़े जाएं तो इसके सेंटर में आईएसआई या मुनीर नहीं कोई और दिखाई देता है, और वो ताकतें पश्चिम में बैठी हैं, और वहां से इस पूरे अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में सिचुएशंस को खराब करने में लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं इसका मूल टारगेट अगर देखा जाए तो भारत है, भारत का ग्रोथ, भारत की पीस, पड़ोसियों के साथ संबंध, इन सब चीजों को हैम्पर किया जा रहा है। और ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का तांडव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल। भारत से शेख हसीना की वापसी की मांग की गई। और चिटगांव में ही एक और आवामी लीडर के घर पर हमले की अब तस्वीर देखिए। चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के पूर्व मंत्री के घर पर यह आगजनी हुई है। पूर्व आवामी लीग मंत्री बीर बहादुर का घर है, जिसमें आग लगा दी गई। और ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का तांडव, हाथों में हथियार लेकर पूरे शहर में तोड़फोड़। सैकड़ों जिहादियों ने ढाका में लूटपाट मचाई।
अब सड़क पर जिहादियों के कब्जे की तस्वीर ढाका से। पूरे ढाका में जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें हैं। ढाका में जिहादियों ने कैसे तोड़फोड़ की उसकी कुछ और तस्वीरें। तत्काल आपातकाल घोषित करने की मांग। और ढाका में कट्टरपंथियों ने 32 जगहों पर आग लगाई और राजशाही में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया। सिलहट में भी जिहादियों ने कई जगह आग लगा दी। हालांकि इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ये समझाते हुए कि आखिर बांग्लादेश में क्यों भड़की है ये आग। यूनुस सरकार की नाकामी, पाक बांग्लादेश का ये गठजोड़ और पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई, शेख हसीना विरोधी संगठन, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन, जमात इस्लामी पार्टी, एंटी इंडिया नैरेटिव प्रदर्शन, ये सारी चीजें मिलकर बांग्लादेश में ये हिंसा की, जिहाद की आग भड़का रही है। हालांकि जगह जगह कट्टरपंथियों का मार्च। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कट्टरपंथियों की खुलेआम जिहादी नारेबाजी की यह तस्वीर है। हिंदुओं को खुलेआम मारने की यह धमकी।